उसके बाद 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट में ही स्थायी जज के रूप में नियुक्ति हुई है इनकी। और वेतन इनको कितना मिलेगा? वेतन जो है 2,80,000। अब इनको पद से हटाया कैसे जा सकता है? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाके जो है इनको पद से हटाया जा सकता है। ये सारी जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के से संबंधित है। 51 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले अगर देखा जाए 51 नंबर तक जो है वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। पहला जो चीफ जस्टिस बनाया गया था जिसे, उनका नाम जो है हीरालाल जे कानिया। 50वें नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो DY चंद्रचूड़ साहब। और 91 नंबर का जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं वो जो हैं संजीव खन्ना जी, है ना। तो वर्तमान में देखा जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन हैं, आप देखेंगे संजीव खन्ना साहब। आप देखेंगे खबरें तो ये खबर जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है। जिस भी न्यूज में आप देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ये हैं जो DY चंद्रचूड़ साहब जो रिटायर हो गए हैं, अब इनके जगह में जो है संजीव खन्ना जी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। शपथ कौन दिलाएगा इनको, मतलब दिलाया कौन है शपथ इनको? भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभी वर्तमान में देखे जाए तो संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो है 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में ये अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे, इनका पंजीयन हुआ था वहां। उसके बाद शुरुआती वकालत जो है वो 30 हजारी कोर्ट कहाँ, जिला अदालत जो है वो दिल्ली में शुरुआत की थी इन्होंने। उसके बाद जो है न्यायिक जो है इनकी जो नियुक्तियां हुई हैं वो कहाँ कहाँ रही हैं? 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनी। उसके बाद 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट में ही स्थायी जज के रूप में नियुक्ति हुई है इनकी। और जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत हुए हैं। इनकी पदोन्नति हुई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कब आए? तो सुप्रीम कोर्ट में 2019 में आए। नियुक्ति जो है जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में जो है पद ग्रहण किया है। और ये किस नंबर के हैं? तो 51 नंबर के हैं। शपथ समारोह जो है, और इनको शपथ कौन दिलाया है? तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, 11 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाई है कौन? महामहिम राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल जो होगा वो कितने महीने का है? तो इनका कार्यकाल जो है 6 महीने का होगा और वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मतलब इनका कार्यकाल जो है वो 13 मई 2025 तक है। और वेतन इनको कितना मिलेगा? वेतन जो है 2,80,000। और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन जो है 2,50,000 है। अब इनको पद से हटाया कैसे जा सकता है? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाके जो है इनको पद से हटाया जा सकता है। ये सारी जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के से संबंधित है। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसको देखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला प्रधानमंत्री, ये गलत है। दूसरा राष्ट्रपति, ये सही है। तीसरा गलत, चौथा गलत। मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? तो पहले ही बता चुका हूं आपको, 2,80,000 रुपए जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो 2,80,000 रुपए। जबकि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके वेतन जो है 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम आयु सीमा जो है इसकी कितनी है? तो 60 वर्ष, ये गलत है। 62 वर्ष, ये गलत है। 65 वर्ष, ये जो है ये सही है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका जो है सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष, मतलब 65 वर्ष की जो आयु जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो वो जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जबकि अन्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी जो आप देखेंगे अधिकतम आयु सीमा कितनी है? वो भी कितनी है? 65 वर्ष है। अगला चौथा प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आमतौर पर कब तक होता है? कब तक होता है? पहला, जब तक वह 60 वर्ष के नहीं हो जाते, ये गलत है। जब तक वह 65 वर्ष के नहीं हो जाते, जब तक वह 70 वर्ष के नहीं हो जाते, ये गलत है। जब तक राष्ट्रपति उन्हें हटाने का आदेश न दे। तो मतलब सीधी बात है, इसका आंसर जो होगा वो बी है।
जब तक वह 65 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक जो है उनका कार्यकाल बना रहेगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पहला जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये अभी रिटायर हुए हैं, ये 50वें नंबर के थे, है ना। जस्टिस संजीव खन्ना, ये जो है वर्तमान में जो है वो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस संजीव खन्ना। छठा क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस PN भगवती नहीं, जस्टिस HJ कानिया। तो ये जो है आपका B नंबर जो है वो सही है। जो हीरालाल जेकानिया साहब थे वो जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किस अनुच्छेद का अनुसरण किया जाता है? अनुच्छेद 124 जो है यहां पास आपको दिख जाएगा, जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित जो बातें हैं वो जो है यहां आपको दिख जाएगा, वो 124 में दिखेगा आपको। CJI के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? तो CJI के बाद की बात है तो मुख्य न्यायाधीश तो कहेंगे नहीं, वरिष्ठ न्यायाधीश ये भी नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो 8वें का जो सही आंसर है वो C है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 9वां, CJI बनने के लिए सबसे आवश्यक योग्यता क्या है? तो यहां आप देखेंगे वह 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, वह उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वकील रहे हो, वह संविधान का ज्ञाता हो, वह प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित हो। तो इसका सही जो आंसर होगा वो A नंबर, वह 10 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। 10वां और आखिरी क्वेश्चन है ये, CJI के पास कौन सा विशेषाधिकार होता है? पहला, वह कानून बना सकता है, तो कानून बनाने का काम किसका है? वो संसद का है। दूसरा, वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, क्योंकि ये विशेषाधिकार होता है ना, ये पूछ रहा। वह अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझा सकता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो C है ना। वह अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझा सकता है कि इनके रिटायर होने के बाद जो है ये जो नया चीफ जस्टिस कौन होगा, ये जो है इनके जो है देखेंगे तो इनका विशेषाधिकार होता है ये। तो कुल मिला के जो आप 10 MCQ देखें वो जो है वर्तमान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न, तो अगर जो भी व्यक्ति जो है या जो भी बच्चा जो आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं अगर संविधान जो है और या फिर संविधान से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित जो क्वेश्चन बनने हैं तो ये करंट से रिलेटेड है और ये अनुमान है कि आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।